नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। और आज का जो टॉपिक इस प्रकार से गाइस कि आपके भाग्य में कौन है, एक्स है या फिर नेक्स्ट है। तो ये टैरो के माध्यम से हम चेक करने वाले हैं और आपकी ऊर्जा क्या निकल कर आती है ये टैरो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, ये हमेशा की तरह एक जनरल रीडिंग होने वाला है और टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। आप जब कभी भी इस वीडियोस पर आएंगे तब ये वीडियो आपको रेजोनेट कर जाएगा। तो और अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है गाइस, तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? आपके भाग्य में कौन है, एक्स है या फिर नेक्स्ट है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आ रहे गाइस। वाह, बहुत सुंदर कार्ड निकल कर आ रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6 है, 2 है या फिर 20 है, 10 है या फिर 19 है, 1 है, 7 है, किसी का 21 भी देख पा रही हूँ, किसी का 6 भी देख पा रही हूँ। इस प्रकार से मुझे आपके डेट ऑफ बर्थ निकल कर आए हुए हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। और ये रीडिंग जो है गई ये सभी राशियों के लिए है, सभी 12 राशियों के लिए है। आप अपने नाम राशि से देख सकते हैं, सन राशि, मून राशि, सब जनरल है गाइस। आपको जितना रेजोनेट कर रहा है उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर ले लेना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आपके भाग्य में कौन है, एक्स है या फिर नेक्स्ट है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम। चलो तो गाइस स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके भाग्य में आपका एक्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपके भाग्य में कोई नेक्स्ट पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ तेज़ी से आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि पास्ट में हो सकता है आप लोग इस लव लाइफ में, हो सकता है कि 6 साल से आप लोग सफ़र कर रहे हैं। 6 साल से हो सकता है, 6 महीनों से हो सकता है, 6 हफ्तों से हो सकता है, लेकिन मुझे आप 6 साल से आप सफ़र करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपकी कुछ लव लाइफ, मैरिज लाइफ मुझे कुछ अच्छी नहीं नज़र आ रही गाइस। आपने अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में सारे जो रिलेशन हैं ये आपके, मैं देख पा रही हूँ कि टॉक्सिक रिलेशन मुझे नज़र आ रहे हैं। और इसलिए ये जो पर्सन है, जो आपका जो एक्स है गाइस, वो आपके लाइफ से चला गया है। ठीक है, आपको इतना मीन्स उसने आपको सडनली वो आपकी लाइफ से चला गया है। ना ही उसने कुछ आपकी गलतियां बताई है, ना ही आपसे कुछ शेयर किया है, ना ही उसने कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बताई है। ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो पर्सन है गाइज ये हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से चला गया है, क्योंकि मुझे एक्स की कोई एनर्जी मुझे निकल कर नहीं आ रही है। तो आपके जीवन में कोई गाइज न्यू पार्टनर आ रहा है। ठीक है, आपका सोलमेट आ रहा है, आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है। इसलिए आ रहा है गाइज कि देखिए आपका जो समय का जो चक्र है ये घूम रहा है, आपके फेवर में हो रहा है समय का चक्र। आपने इस रिलेशनशिप में
आपने पास्ट रिलेशनशिप में आपको इतना धोखा मिला है गाइस, इतना आपको आंसू मिले हैं इस रिलेशन में कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। और ये सब जो है ये आप डिजर्व नहीं करते हैं। आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हैं, आप बहुत बड़ा भाग्य लेकर आए हुए हैं, ठीक है। और इसलिए ये जो लोग हैं ये आपको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, आप कुछ और बढ़िया डिजर्व करते हैं। इसलिए जो हमारे लिए जो बढ़िया होता है गाइस वो यूनिवर्स हमें देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है वो हमारे जीवन से निकाल लेते हैं। तो उसी प्रकार गाइस ये जो पर्सन थे आपके जीवन में, जो पर्सन था अभी तक, वो पर्सन बिल्कुल भी आपको डिजर्व नहीं करता था, बिल्कुल भी आपके काम का नहीं था और बिल्कुल भी आपके काबिल नहीं था। इसलिए यूनिवर्स ने इसे आपके जीवन से निकाल लिया है और आपके जीवन में किसी नेक्स्ट पर्सन को भेजा जा रहा है जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपको इतना प्यार दे, इतना रानी की तरह जीवन दे, आपको इतनी लग्जरियस लाइफ दे और आपको वैल्यू देगा, ठीक है। आपको वैल्यू दे, जो आप है उस प्रकार से आपको वैल्यू मिलना चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपको मान सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये जो नेक्स्ट पर्सन है, कि कुछ लोगों के जीवन में ये जो पर्सन है ये आ चुका है, या फिर कुछ लोगों के जीवन में मैं बहुत ही तेज़ी से आता हुआ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आपके साथ में जस्टिस हुआ है गाइस, ठीक है, जस्टिस हुआ है आपके साथ में, जजमेंट आपने, यूनिवर्स ने आपको जजमेंट दिया है और दे रहे हैं। क्योंकि देखिए आप पास्ट में किसी और पर्सन के साथ में रिलेशन में थे, लेकिन आप वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे गाइस, ठीक है। लेकिन किसी भी प्रकार आप उस रिलेशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, बार बार आप किसी को मौका दे रहे थे। तो आपका उनके साथ में गाइस आपका जो कनेक्शन है, आपका जो मन है वो वहाँ पर जुड़ चुका था। और इसलिए गाइस जब इस पर्सन ने आपको धोखा देकर चला गया, आपके जीवन से चला गया, तब आपको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। और इसलिए गाइस आपने डिवाइन से जजमेंट मांगा, डिवाइन से आपने जस्टिस मांगा कि वो जो पर्सन है वो आपके लाइफ में भेजा जाए, वो पर्सन आपको चाहिए है, क्योंकि आपने उसको सच्चा प्यार किया था, आपने उसको सब कुछ अपना सौंप दिया था और आपने सच्चे मन से आप उसके साथ में जुड़े हुए थे। लेकिन वो जो पर्सन है वो आपके साथ में सच्चे इरादों से नहीं जुड़ा हुआ था, वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहा था, आपका बेनिफिट ले रहा था और आपके इमोशन के साथ में खेल रहा था। इसीलिए गाइस डिवाइन को पता था, डिवाइन सब जानते हैं, डिवाइन अंतर्यामी होते हैं, तो उसके जो मन की जो सच्चाई है गाइस, कि उसके मन में क्या सच्चाई है ये वो जानते थे, ठीक है। यूनिवर्स जानते थे, लेकिन आप नहीं जानते थे, आपको तो कुछ और दिखाया जा रहा था। क्योंकि दो रूप होते गए इंसान के, दिखाने के कुछ और होते हैं और रहने के कुछ और होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको कुछ और दिखाया जा रहा था और आपको इस प्रकार से दिखाया जा रहा था कि वो पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, आपको सपने दिखाए जा रहे थे उस रिलेशन में, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स को पता था कि ये जो पर्सन है ये आपसे सच्चा प्यार नहीं करता, आपसे आपके कोई सपने पूरे नहीं कर सकता और ये आपके जीवन में बाधा है क्रिएट ही करने वाला है। इसलिए इस पर्सन को आपके जीवन से यूनिवर्स ने निकाला है और जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है, जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, या फिर जो आप डिजर्व करते गए वही पर्सन आपके जीवन में भेजा जा रहा है। या फिर जो पर्सन हो सकता है गाइस कि मैं देखिए आप जो आपके जीवन में जो नया पर्सन आ रहा है उसके साथ में मैं आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन देख पा रही हूँ, आपका सोलमेट है ये पर्सन, ठीक है। और यूनिवर्स की तरफ से ये आपके जीवन में आपको एक तोहफा दिया जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको तोहफा दे रहे हैं, क्योंकि जो आपने यूनिवर्स से जो जजमेंट मांगा है उसी के रूप में डिवाइन आपको तोहफा दे रहे हैं। क्योंकि आपने काफ़ी पेशेंस रखा, काफ़ी धैर्य रखा और आपने अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया है, आपने सेल्फ लव किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट किया है, अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया है, आपने अपने आप को समझा है गाइस, ठीक है। आपने अपनी क्वालिटी को समझा है कि आप क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें गाइस आपने समझ लिया है और इसलिए डिवाइन को पता चल चुका है कि आपने अपने ऊपर आप हीरा है और आपके समझ में आ चुका है कि आप एक डायमंड है, आप एक हीरा है, तो आपको डायमंड ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डायमंड था गाइस अभी तक ये हिडन था, आपके लिए बचा के रखा हुआ था, आपके लिए छुपा के रखा हुआ था। अब वो समय आ चुका है गाइस। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब वो समय आ चुका है कि आपकी जो चीज़ें है ना, डिवाइन ने जो चीज़ें आपके लिए बना के रखी है, आपके लिए तैयार रखी है, आपके लिए जो प्लान करके यूनिवर्स ने रखा हुआ है
वो समय आ चुका है कि अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको दी जाए। तो डिवाइन अब इस पर्सन को, जो आपने जजमेंट मांगा, जो आपने यूनिवर्स को प्रेयर की कि मुझे मेरा जो पर्सन है मुझे लौटा दो, ठीक है। तो आपका ओरिजिनल पर्सन, जो रियल पर्सन है गाइस, जो आपका सोलमेट है, जो आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ इनके साथ में जो कनेक्शन है, जो दिल का जो रिश्ता है गाइस, तो उस पर्सन को आपके यूनिवर्स आपके जीवन में भेज रहे हैं। द लवर्स कार्ड आया हुआ है और डिवाइन भी इस रिश्ते को बहुत ब्लेस्ड कर रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि यही रिश्ता है आपका सच्चा और पवित्र रिश्ता है, जो आप अपने डिजायर को पूरा करने के लिए इस धरती पर आपने जन्म लिया हुआ है, ठीक है। आपने कुछ ऐसे कार्य करने के लिए, जिस लाइफ पर्पज से आप दोनों को इस धरती पर भेजा गया है, उस लाइफ पर्पज को पूरा करने के लिए अब आपके जीवन में आपके पार्टनर को भेजा जा रहा है, ताकि आप दोनों एक हो सके। आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपके थॉट, ये सब कुछ एक होकर आप अपने जीवन में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ सके और अपने लाइफ पर्पज को पूरा कर सके। इसीलिए आपके पर्सन को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो न्यू पर्सन रहेगा, आप इसके साथ में काफ़ी, आप दोनों भी, आपको नेम फेम प्राप्त होने वाला है। आप काफ़ी देश विदेश की यात्राएं करने वाले हैं। आप काफ़ी छाने वाले हैं गाइस, आप दोनों भी, ठीक है। आप ऐसा कुछ क्रिएट कर जाएंगे कि आपका नाम होने वाला है। आप अपने बदौलत पर, अपनी हिम्मत से, अपने अच्छे विचारों से आप अपने जीवन को क्रिएट करने वाले हैं। तो आप दोनों मिलकर कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करने वाले हैं, इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी नज़र आ रही है। तो आप वर्ल्ड में भी फेमस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो साइकिल है गाइस, पास्ट लाइफ का जो साइकिल था आपका, पास्ट लाइफ का जो साइकिल था, उन बंधनों से आपको अब आपको रिलीज किया जा रहा है, आपको फ्री किया जा रहा है, उस बंधनों से आपको निकाला जा रहा है और आपको फ्रीडम दिया जा रहा है। तो इस पर्सन के साथ में गाइस, अब आप एकदम से आज़ादी की ज़िंदगी जीने वाले हैं, फ्रीडम वाली ज़िंदगी जीने वाले हैं। जैसा आप जीवन को जीना चाहते हैं वैसा आप जीवन जी सकते हैं गाइस। तो काफ़ी सारे आपके सपने अधूरे रहे हैं, काफ़ी सारे आपकी इच्छाएं अधूरी रही है, कुछ भी आपको नहीं मिला हुआ है। पास्ट लाइफ ये जो पर्सन थे गाइस, जो आपका एक्स पर्सन था, उससे आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला है। आपकी सारी जो इच्छाएं हैं वो अधूरी रह चुकी है। इसलिए डिवाइन अब आपको इन बंधनों से, इस कार्मिक बंधनों से आपको फ्री करवा रहे हैं और आपको फ्रीडम दे रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी सके। जो आपके डिज़ायर है, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो आप दोनों एक दूसरे के माध्यम से अपनी इच्छाओं को जी सकेगा। जिस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ, तो इस पर्सन के साथ में आप बहुत ही हैप्पीनेस में और बहुत ही सुंदर जीवन को आप जीने वाले हैं। आपके सारे डिजायर, सारे सपने पूरे होने वाले हैं। बहुत खुशी खुशी अपने जीवन में आप आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। द स्टार की भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो देखिए, आपका जो जीवन है अब ये शाइन करने वाला है, स्टार की तरह शाइन करने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ लग्जरीज होने वाली है, प्यार होगा, पैसा होगा, अबंडेंस होगी, खुशियाँ होगी, सब कुछ अब आपकी मुट्ठी में होने वाला है। जो आप डिजर्व करते हैं वो उसे आप कंप्लीट करने वाले हैं, उसे प्राप्त करने वाले हैं और अपने जीवन को बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से अपने जीवन को आप जीने वाले हैं। द स्टार की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो आपका जो सोलमेट है, आप दोनों का जो कनेक्शन है ये बहुत ही प्योर है, बहुत ही एकदम से बहुत पक्का जो रिलेशन है ये बहुत ही पक्का है। ये किसी के तोड़ने से टूटने वाला नहीं है। बहुत ही स्ट्रांग ये जो रिलेशन है बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। और एक दूसरे की तरफ आप काफ़ी अट्रैक्शन फील करने वाले हैं, काफ़ी प्रेम एक दूसरे के ऊपर बरसाने वाले हैं और एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। जिस प्रकार से मुझे इस पर्सन की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, काफ़ी अट्रैक्शन आप दोनों में मुझे नज़र आ रहा है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप स्टार की तरह शाइन करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हो सकता है गाइस कि आप दोनों पास्ट लाइफ में एक क्वीन और किंग के एनर्जी में थे, ठीक है। पास्ट लाइफ में आप बहुत ही राजशाही परिवार से, फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों भी पास्ट लाइफ में भी आपने एक राजा की तरह और एक रानी की तरह आपने जीवन जिया हुआ था। लेकिन गाइस कुछ कार्य अधूरे होने के कारण आपको फिर जन्म लेना पड़ा और फिर आप एक दूसरे के साथ में आप एक दूसरे की तलाश में थे गाइस, ठीक है। आप अपने पार्टनर को ढूंढ रहे थे, आप अपने काउंटर पार्ट को आप ढूंढ रहे थे, फील कर रहे थे, लेकिन अभी तक आप एक दूसरे से आप जुदा थे गाइस, अलग थे। अभी तक आपकी एक दूसरे के साथ में ये जो है मीटिंग
और ये कमिटमेंट वगैरह जो भी कुछ हुआ है अभी तक आपको नहीं मिला हुआ है। तो ये जो एक्स पार्टनर थे गाइस, तो आपने जो रियल पार्टनर ढूंढने के चक्कर में आपने ये जो कार्मिक पैटर्न है आपने इसको ही अपना समझ के इनसे ही आप दिल लगा बैठे, ठीक है। लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है गाइस, ये डुप्लीकेट है, ठीक है, डुप्लीकेट है। लेकिन ओरिजिनल जो है वो आपके लाइफ में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपका रियल पार्टनर है, जो आपका सच्चा पार्टनर है, जो आपके लिए बना हुआ है, डिवाइन उसे आपको अब गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको गिफ्ट कर रहे हैं। तो जो भी आपने प्रेयर की है आपकी प्रेयर को सुना गया है। लेकिन जो आपको डिवाइन देखिएगा, जो हमारे लिए अच्छा होता है वही हमें डिवाइन देते हैं। हम कुछ भी मांग ले तो हमें डिवाइन कुछ भी नहीं देते, क्योंकि डिवाइन जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता है, वो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो सच्चे बच्चे हैं, जो हमारे भक्त है, जो हमें इतना हमारे से प्रेयर कर रहे, तो क्या हमें उन्हें कोई गलत चीज़ देनी चाहिए? नहीं ना। इसी प्रकार से गाइज डिवाइन हमें कोई गलत चीज़ नहीं देती। और ये जो एक्स पर्सन था जिसके लिए आपने प्रेयर की, जिसके लिए आपने दिन रात डिवाइन के सामने में झोली फैलाई कि मेरा जो एक्स पार्टनर है मेरे जीवन में उसे लौटा दीजिए, लेकिन डिवाइन ने नहीं आपको दिया गाइस, क्योंकि ये आपको डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि ये आपके साथ में चीटिंग कर रहा था और आने वाले समय में भी आपके साथ में ये चीटिंग ही करने वाला था। इसलिए आपके जीवन से इस पार्टनर को निकाला गया है। और आपका जो सच्चा पार्टनर है, जो आपका कंधे से कंधा लगाकर आपका साथ देने वाला है, आपका हाथ पकड़कर आपकी नैया पार लगाने वाला है, आपको खुश रखने वाला है, आपको प्यार करने वाला है, आपकी सारे डिजायर को, सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, उस पर्सन को अब आपके जीवन में भेजा जा रहा है। देखिएगा इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आप जो लाइफ डिजर्व करते गए, क्योंकि आपके बहुत बड़े सपने हैं, ठीक है। आप एक रानी की तरह रहना चाहते हैं, आप एक रानी की तरह जीवन को जीना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप मेल है तो आप फीमेल की एनर्जी को फील कीजिएगा इस, और अगर आप फीमेल है तो मेल की एनर्जी को फील कीजिएगा, ओके। तो देखिए आप एक रानी की तरह जीवन जीने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। आपके काफ़ी बड़े सपने हैं, आप काफ़ी लग्जरियस लाइफ को जीना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए देखिएगा ये जो पर्सन है आपको एक रानी बनाकर रखेगा, आपके सर के ऊपर ताज होगा, आपके जीवन में पैसे रुपये की कोई कमी नहीं होगी, अबंडेंस होंगी, खुशियाँ होंगी, चारों तरफ लग्जरियस लाइफ आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से देखिए ये आपको रानी बनाकर रखना चाहता है, ठीक है। तो आप वैसे भी इसके दिल की रानी ही है गाइस, ठीक है, आप रानी हैं। इसलिए ये आपको अभी तक ये अपनी रानी को ढूंढ रहा था, लेकिन अब समय आ चुका है गाइस कि अब आप एक दूसरे के साथ में आप मिलने वाले हैं, आपका कमिटमेंट होने वाला है, आपकी शादी होने वाली है, आपका एक परिवार क्रिएट होने वाला है। इस प्रकार से अब आपके जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आपका जो समय है ये आ चुका है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी कार्ड आई हुई गई, तो मैं देख पा रही हूँ कि अब आपके पास में सत्ता होगी, आपके पास में पावर होगी, आपके पास में सब कुछ होगा। क्योंकि गाइज मैं देख पा रही हूँ कि आपने भी अपने आप को ऐसा बनाया है, ठीक है, आपने भी अपने आप को ऐसा बनाया है, बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल, और आपने अपने आप को बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन आपने तैयार किया है, ठीक है। तो अब आपके पास में सब होगी, विजडम होगी, पावर होगी, और आपके जीवन में ग्रोथ भी होगी, हैप्पीनेस भी आएगी, सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि आपने इतना अपने ऊपर इतना वर्क किया है, अपने आप को इतना तराशा है, अपने आप को इतना बनाया है गाइस, ठीक है। और इसीलिए आप डिजर्व करते हैं, ठीक है, आप डिजर्व करते हैं। इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं अब आपके झोली में दी जा रही है। डिवाइन आपको गिफ्ट के रूप में अब आपके जो सारी चीज़ें डिवाइन ने अभी तक अपने पास में रखी हुई थी, वो सारी चीज़ें अब आपको देने जा रहे हैं यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है गाइस। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर काफ़ी फीमेल इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हो सकता है कि कोई सिंगल मदर है, कोई अपने बाल बच्चों के लिए भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, कोई अपने खुद के लिए देख रहे हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप एक मामूली सोल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप एक झांसी की रानी हैं और आप ये डिजर्व करते हैं, ठीक है। झांसी की रानी है, आप एक आयरन लेडी है, आप बहुत ही पावरफुल और ताकतवर लेडी है। इसलिए गाइस डिवाइन ने आपको, देखिए डिवाइन ने आपके जीवन में ये सारी जो चीज़ें हैं अभी तक हिडन रखी हुई थी, ताकि डिवाइन आपको चाहते थे कि आपको बहुत ही पावरफुल बनाया जाए, आपको ताकतवर बनाया जाए। और इसलिए गाइस आपके जीवन में ये सारी जो चीज़ें हैं घटित हुई है। लेकिन अब आपकी जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप
कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ही ताकतवर और पावरफुल पर्सन बन चुके हैं और आपके अंदर में इतनी विजडम आ चुकी है, इतने नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं कि अब आपका सामना जो है वो कोई नहीं कर सकता। तो मैं देख पा रही हूँ कि इसकी जो क्वीन है वो अपने हाथ में एक डंडा लेकर बैठी हुई है, ठीक है। इसका मतलब है गाइस कि वो बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही ताकतवर है और उसके अंदर में गाइस इतनी ममता भरी हुई है, इतना प्यार छुपा हुआ है उसके अंदर में। जो देखिए, जो उसका प्यार लेने के काबिल होगा गाइस, जो प्यार उसी को मिलेगा, ठीक है, उसी को मिलेगा। तो वो इतना वो अपने पास में उसने ग्रहण करके रखा हुआ, इतना प्यार उसके मन में छुपा हुआ है सबके लिए, ठीक है गाइस। वो जो लेडी है मैं देख पा रही हूँ कि वो बहुत ही एकदम से प्योर है, उसके मन में सबके लिए प्यार, एक जैसा प्यार है। वो किसी के लिए कोई छल कपट नहीं रख रही है, वो एकदम से पवित्र आत्मा है और एकदम से कुछ देना चाहती है, कुछ करना चाहती है, जो डिजर्व करती है वो लेना चाहती है और जो देना चाहती है गाइस, ठीक है, तो वो देने के लिए ही आई हुई है और इसलिए यूनिवर्स ने उसे क्वीन बनाया है। क्योंकि क्वीन का काम क्या होता है गाइस, क्वीन का काम होता है देने का, ठीक है, और वो सबको अपनी प्रजा को कुछ देने का ही काम करती है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ही काम करती है, सारे लोगों के विचारों को सुनने का काम करती है और फिर उनके साथ में जस्टिस करती है, उनके साथ में न्याय करती है। इस प्रकार से गाइस देखिए, आप इतने नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं, इतने कैपेबल पर्सन बन चुके हैं, आपके अंदर में इतनी विजडम आ चुकी है। आपने अपने जीवन को जीते जीते या फिर अपने जीवन में संघर्ष करते करते आप यहाँ तक आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक आए हुए हैं। इसलिए गाइस आपको अपने जीवन का तजुर्बा आ चुका है, आपने जीवन को पास से देखा हुआ है, आपने दुनिया को पास से देखा हुआ है और इसलिए गाइस आपके पास में ये जो सारी नॉलेज है, सारी विजडम है, ये आ चुके हैं। इसलिए डिवाइन ने आपको क्वीन बनाया है क्योंकि आप क्वीन बनने के लायक है। अब आपके अंदर में परिपक्वता आ चुकी है गाइस, आपने अपने आप को बना लिया है, आपने अपने आप को निखार लिया है, अब आप कैपेबल बन चुके हैं और इसलिए गाइस अब आपके हाथ में सब कुछ दी जा रही है, पावर दिया जा रहा है। सब कुछ होने के कारण आपको एक क्वीन बनाया है, आपको एक रानी बनाया है, तो आप ये डिजर्व करते हैं और आप कंप्लीट एक क्वीन बन चुके हैं। अब इसीलिए गाइस डिवाइन ने घोषित कर दिया कि आप एक क्वीन है, आप एक किंग है, ठीक है। अगर सॉरी गाइज, अगर मेल अगर देख रहे हैं तो आप नाराज मत होइएगा, देखिए, क्योंकि किंग की भी एनर्जी आई हुई है और क्वीन की भी एनर्जी आई हुई है। तो आप क्वीन है, आप किंग है, ठीक है, तो आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइज, ठीक है। तो आपने अपने आप को बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पवित्र आपने बना लिया है और अब आपका जो समय है ये आ चुका है गाइज। अब डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जो कुछ डिवाइन ने अपने पास में रखा हुआ था, हिडन रखा हुआ था जो देने के लिए आपको, तो वो आपका जो समय का जो चक्र है ये आपके फेवर में हो रहा है, आपके हित में हो रहा है और सारी जो चीज़ें हैं डिवाइन आपको देने के लिए एकदम से रेडी है गाइस। तो नाइन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई है गाइस। तो देखिए, अब आप अपने दोनों हाथों से भी अगर आप दान धर्म करते हैं, लोगों को अगर प्यार करते हैं, लोगों को आप देना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, कुछ ऐसे कहीं पर आप डोनेट करना चाहते हैं, कोई अनाथ आश्रम खोलना चाहते हैं, कई बच्चों की स्कूल खोलना चाहते हैं, फिर कोई ऐसे कुछ अनाथ आश्रम, बच्चों के हैंडीकैप स्कूल में बच्चों को कुछ आप देना चाहते हैं गाइस, ठीक है। तो आपके पास में इतना पैसा रुपया डिवाइन आपको भर भर कर दे रहे हैं क्योंकि ये जो खजाना है गाइस, आपका जो खजाना है वो छुपाया गया था अभी तक, ठीक है। तो वो जो खजाना है वो बाहर निकलने वाला है और डिवाइन आपके झोली में देखिए इस तरह से अब पैसे रुपयों की बरकत करने वाले हैं, आपको ये सारी जो चीज़ें हैं आपको देने वाले हैं और आप सच में अब एक रानी की और एक राजा की भूमिका को निभाने वाले हैं। तो आपसे काफ़ी दान धर्म किए जा रहे हैं, आपके हाथ से काफ़ी डोनेट किया जा रहा है और आपको काफ़ी मान सम्मानित किया जा रहा है, नेम पेम दिया जा रहा है और आपका नाम रोशन किया जा रहा है गाइस। तो इस प्रकार की एनर्जी मुझे नज़र कर आ रही है। तो आपका जो सोलमेट है गाइस, मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो सोलमेट है आपके तरफ ट्रैवलिंग करके आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है गाइस कि अभी तक आप काफ़ी मन में प्लानिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति काफ़ी मन में आपकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन कोई ना कोई सिचुएशन स्टक होने की वजह से आप अभी तक एक दूसरे के करीब नहीं आए हैं, ठीक है। और अभी भी आप एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, मिलना चाहते हैं, काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन नहीं बन पा रही है। लेकिन अब सिचुएशन, वो समय आ चुका है गाइस कि आपकी सिचुएशन बन रही है और ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है और आप भी उस पर्सन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और दोनों भी आप एक होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी जो सोल है गाइस ये
एक दूसरे से मिलती हुई नज़र आ रही है, एक होते हुए नज़र आ रही है। और आप काफ़ी मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप काफ़ी हैप्पीनेस की एनर्जी में हैं, आप काफ़ी संतुष्ट हो रहे हैं, आपका जो मन है ये एकदम से खिल रहा है, बच्चे की तरह आप एकदम से आपका जो मन है गाइस ये खिलखिला कर उठ रहा है। आप जो जितने समय से, लंबे समय से आप जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ डिवाइन से आप प्रेयर कर रहे हैं कि आपके जीवन को खुशियों से भरा जाए, आपके जीवन को हैप्पीनेस दी जाए, आपके जीवन में जो कुछ आप जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे जीवन आपको दिया जाए, तो वो समय अब आ चुका है गाइस। और आप बहुत ही बच्चे की जैसे हैप्पीनेस की एनर्जी में हैं और खिलखिलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही है। तो मुझे आपकी ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है गाइस। हो सकता है कि आप इस पार्टनर से मुलाकात करने के लिए आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर करियर वाइज भी हो सकता है गाइस। आप अपने जीवन को बनाने के लिए, आप अपने भाग्य को बदलने के लिए, जो आपके डेस्टिनी में यूनिवर्स ने जो दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है, उसे बदलने के लिए अपने जीवन में करियर वाइज भी आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे आप इस पार्टनर की तरफ भी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ में आप करियर वाइज भी आप मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोनों भी कार्य आपके साथ में कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं, दोनों भी काम आपके एक साथ पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपकी ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है। तो हो सकता है गाइस कि जून मंथ के लास्ट एंडिंग तक आपकी इस पर्सन के साथ में आपकी मुलाकात हो रही है। आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को साझा कर रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग को एक दूसरे के सामने में रख रहे हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ ना कुछ रेडी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही जल्द मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इस पर्सन के साथ में आपकी मैरिज हो रही है। आप कोई न्यू मकान में आप जा रहे हैं, या फिर कोई नया मकान परचेस कर रहे हैं और आप अपने जीवन की जो गाड़ी है गाइस उसे आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ आपकी आगे बढ़ रही है और आपके जीवन में भर भर कर खुशियाँ आ रही है, भर भर कर हैप्पीनेस आ रही है आपके जीवन में। और ये सब कुछ डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। डिवाइन के आशीर्वाद से, डिवाइन की कृपा से ये सब कुछ अब आपको प्राप्त हो रहा है गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर कार्ड और बहुत ही सुंदर रीडिंग आपके लिए निकल कर आ रही है। एक्स की बिल्कुल भी एनर्जी निकल कर नहीं आई गाइस, क्योंकि एक्स आपके जीवन से चला गया है, ठीक है। तो ये सारी जो एनर्जी है मुझे नेक्स्ट पर्सन की आई हुई है। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल कर आई गाइस। अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने करियर में आगे बढ़े और बहुत ही खुश रहे अपने जीवन में। तो मैं डिवाइन से हमेशा प्रार्थना करती हूँ गाइस आप लोगों के लिए कि हमेशा मेरे जो व्यूवर्स है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, वो अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़े, उनके जीवन में हैप्पीनेस आए, धन धान्य से और पैसे रुपये से यूनिवर्स आपके जीवन को भरे, ठीक है। तो बस इतनी ही। आई होप गाइज आप लोगों को कैसी लगी है रीडिंग, और रीडिंग अच्छी लगी गाइज तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।